नमस्कार, मैं नवीन सती, न्यूज़ 13 ब्यूरो चीफ उत्तराखंड। आज मैं उत्तराखंड में हूँ, बग्वाली पोखर में। एक उत्तराखंड के ऐसे दबंग विधायकों में जिनका नाम आता है, दबंग विधायक, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक छात्र संघ अध्यक्ष हैं। वहाँ से रिवर्स प्लान करके वापस आए और शायद नरेंद्र तिवारी जी की सरकार में पहली बार चेयरमैन बने बहुउद्देशीय वित्त विकास निगम के। उसके बाद से लगातार पहाड़ में ही रह रहे हैं। पहाड़ में रहने के बाद भी कई बार हम सुनते हैं कि भाई साहब का थोड़ा सा यहाँ के लोगों के प्रति राजनीति से अब मन खट्टा होता जा रहा है। तो सीधे बात करते हैं हम द्वारहाट के विधायक मदन बेसी से। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका न्यूज़ 13 उत्तराखंड में। धन्यवाद सतीश जी। भाई साहब ऐसा क्यों हो रहा है? अभी आप लग रहा है कि आपका उत्तराखंड की राजनीति से विमुख क्यों हो रहे हैं? नहीं, उत्तराखंड की राजनीति से विमुख होने का वो नहीं। राजनीतिक बड़ी साफ और स्वच्छ तरीके से होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा पीड़ित हो गया था, मैं मेरी मैडम के स्वर्गवास के बाद में होता ही है, घर का एक दायां हाथ चला जाता है। नहीं, आपका कहें तो आपका तो एक पाँव ही कर गया। तो इसमें थोड़ा सा वो मैं था, तीन चार महीने में हॉस्पिटल में भी रहा। उसके बाद में 1-2 महीने खुद मेरा भी स्वास्थ्य ढीला हो गया था। कोई मेरा वो नहीं है, लेकिन हमारी सोच और हमारी समझ, हम दिल्ली जैसे तो पढ़े, ठीक है, बचपन में यहाँ से पढ़ के गए। हमारी सोच बड़ी दूरगामी सोच है। हम कुछ पहाड़ में करने के लिए आए थे। पहाड़ की दिशा और पहाड़ के जो लोगों का वो है, उसको हम सुधारना चाहते थे। अब पिछले 10 साल से सरकार नहीं है। उससे पहले जब हमारी सरकार थी, जहाँ पे कोई भी कार्य नहीं थे, मैंने अभूतपूर्व कार्य किए। चाहे वो PWD के कार्य थे, चाहे वो चकुटिया में गैस गोदाम थे, चाहे अपना तटबंध की व्यवस्था थी, स्कूलों की व्यवस्था थी, इंटर कॉलेजों की व्यवस्था थी, हमने सब कार्य की। आज हम थोड़े सजग इसलिए हैं क्योंकि सरकार भी नहीं। अब अपनी अपनी नेचर होती है। हम तो अपने लिए तो कुछ मांगते नहीं हैं, हम जनता के लिए मांगते हैं। भाई सड़क, पानी, ये किसको चाहिए? हमारी जनता को, हमारे क्षेत्र की जनता को। अब जल जीवन मिशन का ही इन लोगों ने चलाया था। ऐसी ऐसी योजना बना दी है, पानी गांव में है नहीं, खाली नल खड़े कर दिए। और आज के दिन 70% पेमेंट जो है, जो आपने बोला, मैं आपको बता दूं, मैं बीच में चौकुटिया में था कि झला हाट के आसपास वहाँ पर स्टैंड पोस्ट लगे हैं। अब स्टैंड पोस्ट लगा दिया, आपके घर में लगा दिया मैंने। यहाँ पर पानी कहाँ से आएगा? कहीं स्रोत है, कुछ है, उसकी योजना नहीं है। ये करोड़ों रुपए जो है, ये तो गबन हो गए ना आपके इसके नाम पे। अब जल जीवन मिशन में जितना भी है, मेरा घर मेरी जल जीवन, मेरे ही ग्राम सभा में, जहाँ मेरा मकान है, मेरी ही ग्राम सभा में मैंने टैंक बनवाया, सब कुछ बनवाया। 80 लाख की योजना बड़ी बड़ी कर देते हैं। इनके बड़े बड़े नेता आते हैं, रुद्रपुर से भाषण देते हैं, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी। आज के दिन पहाड़, जबकि पानी हम दूसरों को देते हैं, पहाड़ के लोग, आज हमारे पास पीने के लिए पानी क्यों नहीं है? योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुई। आज भी कम से कम 45 करोड़ की पेमेंट मेरे चकुटिया क्षेत्र की और मेरे द्वारहाट क्षेत्र के सारे काम बंद कर। और ये पैसा किसका है? ये भारत सरकार का नहीं, नाबार्ड का पैसा है। ये उधार दिया हुआ पैसा है। अभी तक योजनाएं नहीं हुई। तो इसलिए थोड़ा हमारा मन, मतलब आप कहते हो ना कि मन वो थोड़ा सा इसलिए वो, जो लोग हमारे क्षेत्र में, ऐसा नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि लोगों को जो उनकी सुविधा है वो देनी चाहिए। नहीं, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ ना, हमने जो 2012 से 2017 के बीच वाले मदन बिष्ट को देखा था, वो मदन बिष्ट नहीं दिखते अब। नहीं, वो इसलिए नहीं। अब किस से लड़े, बात ये आ जाती है, किस से। और लड़ाई से कोई फायदा होता है? हाउस में बोलो तब कोई रिजल्ट नहीं आता, यहाँ जनता के बीच में बोलो तब कोई रिजल्ट नहीं आता, कोई रिजल्ट नहीं आता। अब जब हम 1000 करोड़ का बजट पास करके आते हैं, 87-88 हजार करोड़ तो हम उधारी में है, क्या होगा प्रदेश का? ये बजट से ज्यादा तो राज्य पे कर्जा है। बिल्कुल है, पूरे देश पे कर्जा है। आज देश का कर्जा कहाँ चला गया? आप देखिए ना। देश की अगर बात ना करें, उत्तराखंड की खाली हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा कर्जा, तो बजट से ज्यादा कर्जा है यहाँ पे। कर्जा है, कैसे पूर्ति होगी? अब ये थोड़ी है कि 5 किलो राशन देके लोगों को भ्रमित कर रहे हो। अरे हम तो कह रहे हैं, एक परिवार में, गरीब परिवार में आप 12,000 रुपए की नौकरी दे दो, ये 5 किलो राशन और ये 500 रुपए किसान निधि पीढ़ी का भी देना बेकार। आप किसान निधि पे आगे, मैं तो इस पर बात ही नहीं करना चाहता था। किसान है कौन आपकी विधानसभा में? मेरे को आप बताइए,
कितने लोग खेती कर रहे हैं, कितनों की खेती आबाद है, कोई कर रहा है? मैं आपको सीधे बोलूं, मेरे को तो लगता है अघोषित घूस है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम तो कहते हैं ना, दो चीज हमारे पहाड़ में, दो चीज कर दो, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य। यदि इस पे हम उत्तर प्रदेश पैटर्न पे क्यों चले? आज 25वां हम रजत जयंती यहाँ की मना रहे हैं उत्तराखंड की। आज भी 25 साल में उत्तराखंड के नियमों को अडॉप्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं हम हिमाचल पैटर्न को अडॉप्ट करें? शिक्षा में, चिकित्सा में खासकर, और बागवानी में और खेती बाड़ी में भी आप हिमाचल, क्योंकि पहाड़ी राज्य हिमाचल है, लगभग एक जैसी कंडीशन है, एक जैसी। तो मैं तो यही कहता हूँ, मैं तो अभी हाउस में भी कहा, मैंने कि मंत्री जी कम से कम 10 विधायकों को आप भेजो, 20-20 दिन की वो ट्रेनिंग वहाँ से लेके आएंगे, फिर वो आपको बताएंगे बागवानी पे कैसे हिमाचल आगे है, कैसे खेतीबाड़ी में आगे है, कैसे शिक्षा में आगे है, कैसे स्वास्थ्य में आगे है। तो देखो, करना तो पड़ता है, ऐसा नहीं है सोच नहीं रखोगे, करोगे नहीं तो पहाड़ कहाँ जीवित रहेगा? जिस हिसाब से चल रहा है बंदरों का आतंक, सुअरों का आतंक, आजकल तो मैं देख रहा हूँ गढ़वाल के लगे बॉर्डरों में तो भालुओं का भी आतंक हो गया। आपकी विधानसभा में 2 मैं गया है, बल्कि मैंने उसी समय वन विभाग से 30,000 रुपये एक को दिलाए, 20,000 रुपये मैंने फोन पे, मैंने डीएफओ को फोन किया, मैंने कि भाई ऐसे नहीं खाली हाथ भेजोगे, मैंने कि उनकी बीमारी का खर्चा अच्छा भी, मैं उनको मिल के भी आया। ये परसों जमुनाड़ी की बात है, वहाँ मिले हमारे 2-3 कार्यकर्ता के मदर फादर भी मर गए थे, उनसे मिलने गया, बल्कि मैं उन लोगों से मिल के आया जिनके साथ अभी गायों के साथ क्या हो रहा है। हाँ, उसी के जस्ट बिल्कुल दूसरे दिन गाय गौशाला तोड़ के गाय और उसका बछड़ा खा दिया। तो नीति कोई सरकार बना नहीं रही है, तो नीति तो कम से कम आप लोग बनाओ। अब क्या हम ही को करना पड़ेगा कि हमने भाले संबल लेके बड़े बड़े, जैसे नागालैंड में चलते, क्या कहते हो, बड़से हड़से लेके, फिर उन लोगों को खुद ही बना के जो है खुद ही मारने पड़ेंगे। नहीं, आप तो भाई साहब, मैं एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, आपने चौखुटिया में वो जो भी मेला था, आपने नारे लगा दिए जी मुख्यमंत्री जिंदाबाद है, आपकी सरकार आपके खिलाफ होगी, आपको सो-कॉल्ड नोटिस भी जारी कर दिया गया, और आप कहते हैं कि मैंने नारे इसलिए लगाए हुए मेरे क्षेत्र का भला हो जाए, तो कुछ हुआ? अब यदि इनको, मेरे को लगा है, क्योंकि हम बिहार के चुनाव से हम देख लिया हमने, इनको अपने ईवीएम पे बहुत बड़ा घमंड है, बहुत बड़ा घमंड है। ये कैसे ना कैसे उसमें हेरा फेरी करके जीत तो रहे हैं, हम भी देख रहे हैं इस चीज को, ऐसा नहीं है हम देख रहे हैं, हम भी देख। मैंने तो इससे लगाए नारे, मैंने कि भाई मुख्यमंत्री के दिमाग में थोड़ी बात आ जाएगी, भाई स्वास्थ्य का मामला है, डॉक्टर्स का मामला है, और कुछ डिजिटल कैमरेज की मांग थी, कुछ और मांगे थी, उनकी कर देंगे। लेकिन आज वो बेचारे 1 महीना धरने में भी लोग बैठे, 1.5 महीना, तब भी आज तक कोई जवाब नहीं, कोई कुछ। कितना % आप मानते हो धरने के बाद? देखो, भुवन कड़ाई बेचारा, एक बहन भी थी हमारी, क्या चंद्रा या कुछ है, पैदल चल के यहाँ से देहरादून गई, उसको जबरदस्ती रात में गाड़ी में उठा दिया, लाइटें बंद थी, उसके कपड़े फाड़े। मेरे को तो लगता है उत्तराखंड के लिए अच्छा जो भी इन्होंने किया, अच्छा नहीं करा होगी। इतना चलने के बाद भी कितना % काम हुआ, क्या मानते हैं आप? बीजेपी वाले तो बोले भाई साहब, परसों ही मैं पूर्व विधायक नई से बात करा था, तो 90% काम हो गया भाई साहब। आज तक तो अभी 6 दिन पहले मेरे माननीय मंत्री धन सिंह से बात हुई थी, मतलब कब भेज रहे हो डॉक्टर, कितने डॉक्टर भेज रहे हो? तो कहने लगा विधायक जी 3 का मैंने बंदोबस्त कर दिया है। मैंने कहा 3 लो, तुम 2 ही दे दो, मैं तुम्हारा फिर धन्यवाद करने आऊँगा, फूल का बुक का देने आऊँगा। लेकिन आज 10 दिन हो गए, उसको भी कोई कारण। अब दूसरी जगह में आते हैं, जिन बातों का आप करें तो इसी विकास वाले मुद्दे पर बात कर लेते हैं। मासी में भी एक मेला होता है सोमनाथ का, मुख्यमंत्री वहाँ भी आए थे, आप भी थे वहाँ, घुमिया मंदिर के लिए भी उन्होंने पैसा दिया, बहुत सारी घोषणाएं करी। वहाँ की जनता बोल रही है भैया घोषणाएं तो कर दी, काम कब होगा? वो मेला दोबारा आने वाला है, मुख्यमंत्री घोषणावीर बन गए। नहीं, मेरे से इस बार करा था, क्योंकि पिछली बार जब मेले की घोषणा करी थी तो इन्होंने मुझसे नहीं मांगा था, इन्होंने मुख्यमंत्री जी से मांगा था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उन्हें पैसा मेरे को लगता नहीं दिया। अभी पिछली बार का मेला हुआ था, मेरे पास लोग आए थे, मेले कमेटी के लोग, मासीवाल जी ये लोग आए थे, तो मैंने उनको 4 लाख रुपए की घोषणा करी थी, तो 4 लाख रुपये हमने उनको दे दिए। ये तो आपने अपनी विधायक निधि से दिया होगा ना? मैं कह रहा हूँ मेले में जो मुख्यमंत्री आए उनका ये पता नहीं, वो ऊपर जो भी रोडें थी उसकी जो घोषणाएं करके गए हैं सब चीज़ों की, उसमें 0 है, उसमें कुछ नहीं हुआ है, आपके वाले में नहीं। देखिए, विधायक को भी नॉलेज होनी चाहिए, और जो भाजपा के मंडल वाले, कमंडल वाले या दूसरे लोग मांग रहे हैं कोई चीज़, उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल का उच्चीकरण, मैं दूसरे टाइप के विधायक हूँ,
मेरे को भी नॉलेज होनी चाहिए कि ये उच्चीकरण हो सकता है या नहीं नहीं हो सकता। जो चीज़ मानक पे नहीं आती है उच्चीकरण उसका नहीं होता है। वो तो एक मुख्यमंत्री की पावर होती है कि वो विजिलेंस से उसको कर सकता है लेकिन मनसा होनी चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, लोगों की भलाई करने के लिए आपका दिल आगे आना चाहिए। लेकिन नहीं, भाजपा में कुछ नहीं, सिर्फ घोषणाएं हैं। हमने 10 घोषणाएं दे रखी हैं मुख्यमंत्री से। मैं जब एक चीज़ आपसे, चलो आपने बोल दिया, मैं मुख्यमंत्री जी ने शायद सारे जितने आप 70 विधायक हैं, मतलब 70 में वो खुद भी हैं, शायद कुछ क्षेत्र के 10 काम मांगे थे 2-3 साल पहले। 10 आप बताओ मैं करूंगा। हाँ। तो आपने कौन से दिए? और अब तो आखिरी साल, अब क्या होगा? लास्ट टाइम है, आपकी कितनी घोषणाएं पूरी हुई? मेरी भी अभी एक भी घोषणा पूरी नहीं। कौन कौन से मुख्य काम दिए थे आपने? मुख्य काम मैंने दिया था कि सबसे पहले काम दिया था मैंने जोरहाट का हॉस्पिटल का उच्चीकरण, 80 बेड का हॉस्पिटल का दिया था। उसमें मेन काम, मतलब आप सरकार बनते ही सबसे पहले, अब तो स्वास्थ्य का ये बाद में मुद्दा होगा, आप 4 साल पहले स्वास्थ्य वाले में थे। देखिए, जो घोषणाएं नरेंद्र तिवारी जी भी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आकाशवाणी पे कह देते थे जोरहाट में इंजीनियरिंग कॉलेज स्वीकृत किया जाता है, तो तीसरे दिन से काम लग जाता था। आज 4-4 साल घोषणाओं को हो गए, कोई मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं, एक भी कार्य नहीं हुआ। मैं कुछ सड़कें थी, 2-3 सड़कें मैं लाया जिसमें टोकन, किसी में 23 लाख रुपए मिले, किसी में 24 लाख रुपए मिले, किसी में 26 लाख रुपए मिले। अब पीडब्ल्यूडी के पास पैसा नहीं है, वो रोड इन्होंने ट्रांसफर कर दी पीएमजीएसवाई। लेकिन जो मूलभूत कार्य थे वो नहीं, एक भी नहीं। मतलब आपके 10 में से एक भी नहीं? चलो भाई साहब, इन चीज़ों से हटते हैं। एक बात बताइए मेरे को, 25 साल, शायद मेरा बेटा भी इसी उम्र का लगभग होने वाला है, कईयों की बेटियां होंगी तो उनके बच्चे हो गए होंगे। बिल्कुल। आज तक बिना राजधानी के चलना, तो भाई आप भी उनमें एक विधायक हैं, पहले भी रहे, क्या हो रहा है? कभी राजधानी बनेगी फिर राज्य की? ये तो हरियाणा पंजाब वाला मामला है। नहीं, वो तो भाई साहब 2 राज्यों का मामला है। ये तो उत्तराखंड राज्य की गैरसैंण की बात हो रही है, वो अलग मुद्दा है। देखिए, वो तो अलग ही मुद्दा है, चंडीगढ़ वाला। मैं आपको बताऊं, मैं पर्सनली और खुल के भी बात करना चाह रहा हूं आपसे। बहुत सारे विधायक ऐसे हैं नीचे के प्लेन्स के, जो गैरसैंण को राजधानी नहीं बनना देना चाहते। हम पहाड़ के लोगों के लिए गैरसैंण राजधानी का होना अति आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है, राजधानी बनेगी, अफसर बैठेंगे, सीएम बैठेगा, सेक्रेटरी बैठेगा, कमिश्नर बैठेगा, सभी लोग बैठेंगे। अभी तो सभी लोग जो है देहरादून में, गढ़वाल के जितने भी अफसर हैं सारे के सारे देहरादून में बैठते हैं। यदि जब अफसर बैठेंगे, सीएम बैठेगा, तो आपका हॉस्पिटल भी अच्छे रहेंगे, आपकी शिक्षा भी अच्छी रहेगी, आपके अन्य चीज़ों के जो यहाँ के मूलभूत समस्याएं लोगों की हैं वो भी पूरी होंगी। इसलिए हम गैरसैंण राजधानी चाहते हैं। आप चाहते हैं, आप ही के विधायक हैं, कहाँ से? उधम सिंह नगर से। कौन सा जी, रोड अच्छी नहीं है, ये रोड कौन बनाएगा? 25 साल में कौन जिम्मेदार है ये नहीं बन पाएगी? मैं क्या आपसे यही तो कहा, मैंने करने की इच्छा होनी चाहिए। लोगों को जो फ्री राशन, 500 रुपये और इस तरीके की योजना, जैसे बिहार में 10-10 हज़ार रुपये औरतों के खाते में डाल दिए, क्या हुआ बिहार में? बेसिकली करा कुछ होगा उन्होंने, लेकिन एक बना दिया कि हमने 10-10 हज़ार रुपये भेजे हैं। अभी आप इसमें भी देख लेना, आप आने दो समय, आने दो टाइम, ये जो बिहार में खेल करा है उत्तराखंड में भी खेल करेंगे सत्ता में लाने के लिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ भी 10,000 रुपये डाले जाएंगे? बिल्कुल डाले जाएंगे भाई। पिछली बार क्या हुआ? पिछली बार लैपटॉप में 12-12 हज़ार रुपये डाले, महिला मंगल दलों में 17-17 हज़ार रुपये डाले, युवा मंगल दलों में 14-14 हज़ार रुपये डाले। पिछली बार भी तो किया इन्होंने। ये सत्ता हटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे हमारा स्टेट बाहर में जाए। आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है? कुछ भी कर सकती है, विकास के नाम पे कुछ नहीं। विकास के नाम पे कुछ नहीं भाई, उधारी में ही तो है। ये जल जीवन मिशन का पैसा किसका? वो वर्ल्ड बैंक का तो है। अब वर्ल्ड बैंक पैसा नहीं दे रही तो कह रहे हैं आप एशियन बैंक से लेंगे। योजना 1.5 साल से चल रही है, सब बंद पड़ी है। सबसे बड़ा घोटाला है इसमें। जो 400-450 रुपए का पाइप आता था, 750-800 रुपए का पाइप आ रहा है। अच्छा, अभी भाई साहब एक चीज हो रही है कि आपके विपक्षी दल वाले बोल रहे हैं कि द्वाराहाट का विकास पिछले 5 सालों से ठप है। आपके पास कितने, शायद 5 करोड़ की विधायक निधि है सालाना की, 5 करोड़ ही है। वो भी 480 मिलते हैं। आप
हाँ, अब ये आपने बोले, ये वास्तव में आपने याद ही दिला दिया, क्या आप लोगों से भी कमीशन लिया जाता है? कमीशन नहीं, वो कंटिजेंसी फीस होती है इनकी। अच्छा, वो 5 करोड़ में 20 लाख रुपए काट के देते हैं। नहीं मतलब ये विधायक निधि में आपको कैसी फीस देनी पड़ती है, समझ से परे है। ये वहीं से काट देते हैं। हमको 5 करोड़ कहते हैं, लेकिन हमें 480 मिलता है। नहीं, किस चीज के लिए काटा जाता है? कोई ये कंटिजेंसी जो इनका सीडी ऑफिस का खर्चा पानी ये वो उसके लिए काटे। सीडीओ ऑफिस तो भाई साहब एक आईएएस अधिकारी का कार्यालय है, वही है। उनके सारे खर्चे होते हैं, सब कुछ होता है, वो तो एक अलग से बिल देगा ना। हम सीधे के सीधे हमें 480 मिलते हैं, 5 करोड़ भी पूरा नहीं मिलता। मतलब कटते हैं ये, आपने कंफर्म कर दिया। मैं तो दिखा दूंगा आपको। नहीं, वो आप तो हाउस में ही बोला था आपके खटीमा विधायक ने। नहीं, वो अलग चीज है। उन्होंने कमीशन के बारे में कहा था। उन्होंने कहा कि 15% जो है हम विधायक निधि, हमारे विधायक निधि से कमीशन जाती का। अच्छा, ये जो वैसे जो ये 5 करोड़ रुपए मिलता है ना 1 साल का, इसमें हमें 480 ही 20 लाख रुपए ये अपनी कंटिजेंसी फीस काट ली। तो 20 लाख ये फीस होगी और 15% वो कौन सा कमीशन है फिर? वो इनका ही है जो कार्यदायी संस्थाएं होती है। मतलब ये खुला खेल फरुखाबादी चल रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। अब लेने बेचारे कार्यकर्ता भी क्या करेंगे, देना पड़ जा रहा है, नहीं तो नापते ही नहीं कामों को। वही कह रहा हूं, खुला खेल फरुखाबादी है ना, बिल्कुल खुली लूट है, लूटो जितना लूट सकते हो लूटो। क्या चल रहा है प्रदेश में? ये तो चल रहा है और चल क्या रहा है, आप बताइए मुझे। किसी भी विभाग में देख लो, किसी भी उसमें देख लो आप। वो तो हम थोड़ा हड़का भुड़को के रखते हैं, तब जाके अपने क्षेत्रों के काम करा देते हैं। अभी पीएम जो है कि 22 रोडें मैंने नई और डामर वाली कराई है, जिसमें 6 रोडों के टेंडर अभी लगने वाले हैं। 22 रोडें मैंने, चाहे मेरे जेई स्टाफ हो, एक्शन स्टाफ हो, चाहे तीसरा स्टाफ हो, अच्छे स्टाफ ने सब ने हमारा सहयोग भी करते हैं। ऐसा नहीं, हमारा सहयोग भी करते हैं। हम कर्मचारियों से, हमारे कर्मचारी ऐसा नहीं है कि सभी कर्मचारी गलत होते हैं, कर्मचारी भी अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं, लेकिन काम कराना आना चाहिए विधायक। अगर कर्मचारी के ऊपर से दबाव होगा ये कमीशन लाना है, तो फिर कर्मचारी क्या करेगा? आपके साथ कहाँ से अच्छा हो जाएगा? या आप देंगे फिर? नहीं तो कहाँ से? ऐसा हम किसी को कह देंगे एक्शन को, सपोज कि भाई ये रोडों को तुम सर्वे करो, हम लिख के देते हैं नाम, ये रोडों सर्वे करो, ये रोडों को सर्वे करो, इसकी डीपीआर बनाओ, इसकी डीपीआर बनाओ, करके दे। अब पीडब्ल्यूडी में पैसा ही नहीं है तो क्या करोगे? अब पैसा तो पीएम भारत सरकार का पैसा है। और आप ये देख लो, पीएम के रेट, मैं तो गहराई में जाता हूं ना, पीडब्ल्यूडी से ज्यादा है। जो 2.5 करोड़ रुपए की रोडें हैं, जैसे पीएम के 3.5-4 करोड़ रुपए की डीपीआर बन रही है उसको, फिर भी काम पीएम को मिल रहा महंगे नहीं है। क्या करोगे? सिस्टम ही ऐसा कर दिया ना, आप लोग नहीं समझ रहे इस बात को। सिस्टम में बिल्कुल वो कर दिया। राजधानी की भी आपने बात कर दी, आप चाहते हैं राजधानी आए। अब तो भाई साहब आखिरी साल है, चुनाव की पता नहीं, हो सकता है 26 में हो जाए, कोई जरूरी नहीं है 27 में होंगे। मैं यदि कुंभ के उसमें मेरे को लगता है कि नवंबर-दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं। मैं भी वही कह रहा हूँ, 26 में ही हो सकते हैं, जरूरी नहीं हो 27 में होंगे। तो आपने भी पूरे 4 साल कर ही लिए, टिकट की आपके साथ कोई दिक्कत नहीं हुई, टिकट तो आपका कंफर्म है। बीजेपी वालों की तरह आपके साथ ये मारामारी नहीं है, मदन मिश्र का तो टिकट भैया कंफर्म है। ऐसा होता है ना, विधायक है, हमें जनता जिताती है, वोटों से जिताती है। मेरी तो सबसे पहले जनता सम्माननीय है। मेरे कार्यकर्ता जो मेरे साथ रात दिन लग के, हम तो 10 बजे सो जाते हैं, मेरे कार्यकर्ता 2-2 बजे तक नहीं सोते हैं। उन कार्यकर्ताओं को सम्मान में रखते हुए क्षेत्र का जो भी हमने, चाहे मैडम के उससे हमने विकास करा, चाहे 4-5 साल में, चाहे अपने उससे विकास करा, कुछ पे ऐसा नहीं है कि सरकार से हम लाते भी, हमारे भी कई मित्र लोग हैं। जैसे हम अभी 2.5-3 करोड़ की योजनाएं जो है उसकी लाए थे, अपनी सिंचाई की लाए थे। अभी 2.5 करोड़ रुपए मेरे ही क्षेत्र में और आया है, उसमें भी टेंडर लग चुके हैं। ऐसा नहीं है, काम लाने चाहिए, और काम लाने के साथ क्षेत्र की जनता के काम करने भी चाहिए। हम सेक्रेटरी के पास जाते हैं, हमारे काम कर देते हैं, हमारे काम तो कर देते हैं, लेकिन प्रॉपर उससे जाओ ना, गलत काम कौन करे? आपको भी तो नॉलेज होनी चाहिए ये काम किस तरीके से होता है। वो बात तो शुरू में ही होगी भाई, आप ड्यू से पढ़ के आए, प्रेसिडेंट है, तो आपको सारा कुछ पता है। बहुत सारे अधिकारी भी आपके कुलीग रहे हैं। हाँ, बहुत रहे हैं। आप काफ़ी हैं, काफ़ी। अब की बार का क्या टारगेट है भाई साहब अगले चुनाव के लिए? तो नजदीक है बिल्कुल।
चौखुटिया का आपसे मेन पूछे तो चौखुटिया में तो आप कह रहे हैं कुछ नहीं होगा, द्वाराहाट के हॉस्पिटल की हालत खराब है, ये भी आपको अब पता ये है। देखते हैं हम क्या करते क्या है। क्या तो ऐसे धन सिंह जी की करूंगा भाई, करूंगा। अब कब करेंगे, करने की बात है ना, कब करेंगे। अभी मैंने तो खुद घोषणा कर दी है, मैंने कि 45 लाख के, क्योंकि मैं खुद भुगतभोगी रहा हूँ, इसलिए मैंने परसों ही वहाँ, आपने सुना होगा, बिल्कुल मेरे को मैं 45 लाख की वहाँ दूंगा, एक पूरी वैन, मतलब पूरी बड़ी, मतलब जिसमें ऑक्सीजन, आपकी वेंटिलेटर सब होगी, एक में 2 हाट में दूंगा, क्योंकि उसके चलाने वाले यहाँ पे हैं, चलाने वाले हैं, ड्राइवर भी है, चलाने वाले भी हैं। तो इसलिए भाई किसी को इलाज बाहर भी कराना होगा, यहाँ डॉक्टर्स की कमी होने के कारण बाहर भी कराना होगा, तो आसानी से जा सकते। अच्छा, जो भुवन कटारिया का भाई साहब ये आंदोलन था, उसके लिए कई लोग, कई क्या आपके विपक्षी भी लोग होते हैं, अरे कांग्रेस प्रायोजित बाद में हो गया था। भुवन कटारिया जो आदमी है, उसको मेरे को तो नहीं लगता ये सब अपने लिए करने की जरूरत थी, क्योंकि वो आर्मी से रिटायर्ड है, उनके पास ECS का कार्ड होगा, अपना सारी आर्मी की व्यवस्थाएं होंगी। उस आंदोलन को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, वो आंदोलन क्या हो गया था, उसमें कांग्रेस के विकास शुरू से, पहले दिन से, क्योंकि ये मुद्दा जो था वो एक क्षेत्र का मुद्दा था, और वो भी हॉस्पिटल जैसे का मुद्दा था, क्योंकि दवाइयों की मार से लेके और डॉक्टरों की कमी होने के कारण, स्पेशलिस्ट की कमी होने के कारण, ये मुद्दा पूरे क्षेत्र का मुद्दा था। उस क्षेत्र के मुद्दे के साथ सबने एकता दिखाई और सब बढ़ चढ़ के उन्होंने भाग लिया। पहली बार द्वाराहाट विधानसभा में मेरे को लगता है इतना बड़ा कोई आंदोलन हुआ होगा। हाँ, मैं तो पहली बार देखा इतना बड़ा। तो आपको क्या लगता है, सही था वास्तव में, गलत था? नहीं, आंदोलन तो बिल्कुल ठीक था। देखिए, आंदोलन बिल्कुल ठीक था। जब मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं, मैं उनसे घोषणा करा रहा हूँ और मैं उनके नारे भी लगा रहा हूँ, तो मैंने नारे अपने लगाए। मैं तो इसलिए कि भाई क्षेत्र में इनके अंदर दया आ जाएगी तो ये दे देंगे, दे के चल जाएंगे, जिससे कि क्षेत्र के लोगों का भला होगा। लेकिन नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये तो आपने पहले ही बोला, जब आपको सुकोर नोटिस पार्टी ने जारी कर दिया, भाई आप कांग्रेस के विधायक होकर मुख्यमंत्री के नारे कैसे लगाएंगे, तो आपने तभी बोल दिया भाई मैंने क्षेत्र के लिए उनके नारे लगे, हाथ जोड़े। तो ये मैं कहता रहूँ आपको, करने की मंशा होनी चाहिए। कोई भी CM हो, कोई भी मंत्री हो, करने की मंशा होना चाहिए, और लोगों को बिना भेदभाव करते हुए जनता की सेवा, खासकर पहाड़ में। आज आपको बता दूं, नहीं तो ये पहाड़ ये 10 साल में मैं आपको खत्म होता दिखा दूंगा। आप तो अभी भी दुविधा में ही लग रहे हैं कि 2027 में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। आपने पहले सारा कुछ बोल दिया, इन केस बन गई तो क्या कांग्रेस की मर्जी है इस बार, कुछ इच्छा आप भी रखते हैं कि राजधानी बनेगी? ऐसा 25 साल के बाद ही सही मिल जाएगी राजधानी। देखिए, मैं तो खुद मैं पहाड़ की भलाई के लिए गैरसैंण राजधानी चाहता हूँ। एक ही शब्द में मैं आपको जवाब देता हूँ कि पहाड़ में चाहे स्वास्थ्य शिक्षा हो, चाहे आपके एजुकेशन सिस्टम्स हो, चाहे एग्रीकल्चर सिस्टम्स हो, कोई भी सिस्टम्स के लिए मैं गैरसैंण राजधानी यहाँ पे देखना चाहता हूँ। और हमारी सरकार आएगी तो हम अपनी सरकार से जबरदस्ती गैरसैंण राजधानी की बात करेंगे। मतलब वही अपना दबंगपना लेकर क्या लेके रहेंगे उसको? वो तो पिछली बार हो गया था, नहीं तो हो जाता, थोड़ी सी गलती होगी तो हो जाता। अच्छा, एक AI से बनाया हुआ वीडियो या जो भी था, आज भारतीय जनता पार्टी के अपने हैंडल पे था, उन्होंने हरीश रावत जी का वो डिलीट कर दिया। मुस्लिम वाला, शायद आपको पता ही होगा। तो क्या है ये, क्या चाह रही है भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी तो किसी को बदनाम करने के लिए किसी को कुछ भी कर सकती, कुछ भी कर सकती। कोई हरीश रावत जी ने थोड़ी कहा था उस समय कि मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाऊंगा वहां पे, थोड़ी कहा था उन्होंने। नहीं, अब ये तो राहुल गांधी जी ने भी नहीं कहा था इधर से आलू डालो उधर से सोना आएगा। वो तो कहा किसने था? मोदी जी ने कहा था, उन्होंने कहा था? ये बताओ, राहुल जी ने कहा था? मैं खुद कह रहा हूँ आपको कि नहीं कहा था, मैं तो बोल ही रहा हूँ ना। तो कुछ नहीं गुमराह करने की बात है ज़्यादा। मैं तो ये कहता हूँ ज़्यादा उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो ये फेसबुक के चक्कर में ज़्यादा, मैं तो आज तक मेरे को मैसेज करने में नहीं आते, ना मैं फेसबुक चलाता नहीं। अपने शांति से अपने क्षेत्र में जहाँ क्या विधायक है, अपने क्षेत्र की जनता को साथ लेते हुए उनके भलाई के लिए जो भी कार्य करने पड़े उसको करना चाहिए। क्योंकि कल को पहाड़ है, आगे हमने भी कितने साल राजनीति करनी है, आने वाले हमारे नौजवान भाई लोग भी आएंगे। लेकिन हमारा विचार सिर्फ एक रहना चाहिए, विकास के मुद्दे पे किसी टाइप का कंप्रोमाइज नहीं। जो बीजेपी की कंट्रोवर्सी चल रही है, हाँ। इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? अब वो अपनी पार्टी का मामला है। नहीं, पार्टी का नहीं है, बहुत कुछ हुआ अभी बीच में हुआ, भाई पूर्व विधायक को जगह नहीं दी जाती। अब इसमें हो सकता है आप भी राय रखेंगे, देनी चाहिए।
अगर आपके पूर्व विधायक होते आप नहीं देते उनको वोट? देखिए, वैसे तो कोई भी पूर्व विधायक हो उसको जगह मिलनी चाहिए और अपने उसके प्रोटोकॉल के अनुसार से उसको जगह देनी चाहिए, क्योंकि वो भी विधायक रहे 5 साल के। अभी भेदभाव तो रहता ही, हमारी पार्टी में तो इस तरीके का भेदभाव नहीं रहता। हमारी कांग्रेस पार्टी में इस तरीके का भेदभाव नहीं रहता। हम बड़े छोटे की सबकी इज्जत करते हैं। कोई विधायक रहा है उसकी तो इज्जत होनी चाहिए ना। विधायक की भी होनी चाहिए। अब दूसरा चलो वो तो उनकी पार्टी का मुद्दा है, आप बहुत ज़्यादा नहीं बोलोगे। आज फिर एक उनकी कंट्रोवर्सी आ गई है, वही 5 साल पहले वाली। मतलब किसी आदमी का चरित्र का हनन करना एक बार ही हो गया, जो होना था बार बार करना है, इसमें कुछ आपको लगता है अच्छा है? अब ये तो अच्छा नहीं रहता है वैसे किसी केस में वो करना, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि कई होते हैं ना चुंडे मुंडे टाइप के जो इनके होते हैं, वो उंगली कर देते हैं, तब जाके ये बात बड़ी बन जाती है। अब इनका पार्टी का अंदरूनी मामला, भाजपा का मामला है, वो अपने आप निपटाए, हम उसके बारे में तो कुछ कह भी नहीं सकते ना। चलो, पहाड़ में बड़ी ठंड है आजकल, खूब हो रही है, शाम को तो बहुत हो रही है। हाँ। राजनीति बड़ी गर्म हो गई है, ये गट्टू मट्टू वाला, ये इस वाले में क्या है आपकी राय? देखिए, हमारी बच्ची के साथ उसकी हत्या तो हुई। अब हम कांग्रेस वाले पहले भी कह रहे थे इस बात को कि भाई वो वीआईपी का नाम तो उजागर करो। उन्होंने अभी तक नाम नहीं उजागर करा। एसआईटी को जांच सौंपी गई। एसआईटी ने भी उसमें कोई जवाब वो नहीं दिया कि कौन वीआईपी था, कौन क्या था। उन्होंने साफ कहा कि कोई इस तरीके का वीआईपी नहीं आया था। चलो नहीं आया था, मैं ये कहता हूं जिस रिसोर्ट में वो बच्ची रहती थी उस रिसोर्ट को जलाया क्यों गया? तोड़ा गया उसको, सबसे पहले तोड़ दिया मतलब गया। जलाया भी गया, कपड़े भी से जलाए गए, उसके बाद जलाया गया। पहले बुलडोजर में भेजा गया, उसके बाद में उसके वहां के कपड़े, वहां के वो किसे जलाएंगे भाई? किसी तत्व को मिटाने के लिए तो आज उन्हीं के जो पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं, हरिद्वार के मुख्यमंत्री वो भी कह रहे हैं कि भाई जांच जो है स्वस्थ होनी चाहिए। जांच में कोई कितना बड़ा आदमी हो, वो इस घेरे में है तो उसको सजा होनी चाहिए। अभी इस मामले में भाई साहब यूकेडी भी बड़ी मुखर है। यूकेडी के पास कोई ऐसा जनाधार तो नहीं है। चलो ठीक है, वो अपना लड़ने संघर्ष करा, राज्य उन्होंने बनाया, उस टाइम पर अच्छा संघर्ष करा। आपके ही विधानसभा से त्रिपाठी जी थे, भाई पूरा उत्तराखंड उनको मानता है, थे एक संघर्षशील आदमी थे। इंजीनियरिंग कॉलेज आज उन्हीं की देने दौरान में जो बहुत कुछ उन्होंने भी यहाँ के लिए किया। अगर कल को आपकी सरकार आती है, आप इसमें सीबीआई जांच बिठा करके पहुंचाओगे उनको उनकी जगह पर? सही है भाई, हम तो वो मुख्यमंत्री को तो प्रेस करेंगे, सारे डेलीगेशन सारे विधायक लोग देंगे, उसमें तो जांच करवानी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। कोई भी मुख्यमंत्री बने कांग्रेस का नहीं, अगर वो झूठ भी बोल रही है, जो भी लेडी है वो तो बोल रही है ना कि भाई मुख्यमंत्री धामी जी ने सीबीआई जांच रुकवाई। इसका संज्ञान मुझे इतना नहीं है, लेकिन कोई ना कोई गोलमाल तो है, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो गोलमाल है, तभी तो जांच सही ढंग से नहीं हुई। कोई ना कोई तो वीआईपी होगा, तभी तो जांच नहीं करा रहे। अगले दिन महेंद्र भट्ट बोलते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, मैं तो उस औरत को नहीं जानता भैया, मैंने देखा। दूसरे दिन वो फोटो वोटो दिखा के बोलते भैया मेरे को आपने कोठी में बुलाया, मैं अपनी नहीं उसकी भाषा बोल रहा हूँ, आपने बोला बेबी जाओ ज्वालापुर का मुकुट तुम्हारे लिए तैयार है। अब मैं कहता रहा हूँ, वो भाजपा के लोगों को क्या कह सकता हूँ, सुबह से शाम तक झूठ बोलने में लगे रहते हैं। अबे झूठ के पुलंदे हैं, इनसे कौन वो करेगा? तो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उनको सत्ता का घमंड है ना, सबसे बड़ा घमंड सत्ता का है ना। सत्ता सबकी एक साथ नहीं रहती है। ये तो कभी आपको भी रहा होगा, जब इंदिरा गांधी का टाइम था उस टाइम पे इतने सालों तक रहे आप, तो आपको भी घमंड रहा होगा। हम तो छात्र नेता थे। हम तो जब राजीव गांधी की भी सरकार थी, नहीं दी थी टिकट, में इंडिपेंडेंट सबकी जमानत जब्त करके आया। हम झुक पुक के राजनीति नहीं करते, हम किसी के चमचागिरी से राजनीति नहीं करते। हम अपने स्वाभिमान से और अपने क्षेत्र के, अपने उत्तराखंड के लोगों के सम्मान के लिए राजनीति करते हैं। जिस दिन हमारा स्वाभिमान गिर जाएगा, राजनीति छोड़ देंगे। चलिए, अभी इस बीच तो हो गया भाई साहब, कभी दोबारा आपने कितने काम किए उन पर तो बात करेंगे। अब चुनाव का टाइम आ गया, अगली बार के लिए आप खुद बहुत दुखी भी हैं इस टाइम पे। अगली बार आप जब विधायक बनेंगे, आपको जनता बनाती है, तो कुछ 2-4 मुद्दे आप मेन ऐसे बताइए जिन पर आपका फोकस रहेगा और वो पूरे भी होंगे। मेरा एक तो सबसे बड़ा मुद्दा, चाहे चकुटिया का हॉस्पिटल हो, चाहे दोराट हॉस्पिटल, चाहे मुझे हमारी सरकार को नहीं भी डॉक्टर स्पेशलिस्ट आते हैं, तो उसका एक नज़रिया है कि हम पीपीपी मोड पे इसमें करा सकते हैं। पीपीपी मोड चाहे राम मूर्ति से कराएं, चाहे किसी
जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, क्योंकि जब मैं विधायक था उस समय यहाँ स्पेशलिस्ट भी थे, चकुटिया के अंदर, दोराट के अंदर भी स्पेशलिस्ट थे। हमने पीपी मोड पे कराया था। पीपी मोड पे डॉक्टर्स लाने की जिम्मेदारी इनकी होती है, जिनको हम पीपी मोड पे फंक्शन काम करवाते हैं। तो तरीके हैं, करने वाला होना चाहिए ना, करने वाला होना चाहिए। मन की इच्छा में है कि मैंने ये करना है। दूसरा एक मैंने और काम मैं करना चाहता हूँ। मैं यहाँ एक एएनएम जेएनएम नर्सिंग का अपने क्षेत्र में एक कॉलेज की स्थापना हमारी सरकार है, तो मैंने करा दिया था, लेकिन फिर हम हार गए चुनाव। उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ किसी न किसी तरीके से, एएनएम जेएनएम सेंटर, क्योंकि आने वाले टाइम पे बच्चियों के लिए सबसे अच्छी डिमांड और हमारी बच्चियाँ जो है उसमें नहीं। ये आपकी केवी की ऑर्डर दे दोराहाट और चकोटिया कहाँ रह गए? अभी भारत सरकार का मामला है, हमने तो सब कुछ दे दिया था इसमें। हमने हाई टेंशन लाइनें भी हटा दी थी गवर्नर के यहाँ से, मैंने ज़मीन भी गवर्नर जी के यहाँ से ज़मीन भी ट्रांसफ़र करा दी थी, सब कुछ करा दी थी। उसके बाद भी 4 साल 5 साल अड़ा रहा। अब जाके खुला भी है तो अब भी अड़ा है, लेकिन मेरे को लग रहा है खुलेगा। ऐसा नहीं, हम तो ये भी कह रहे हैं इसमें स्टार्टिंग होगी काम की। हाँ, अप्रैल से मेरे को लग रहा है हो जाएगा। मैंने उनको कहा भी, जो प्रिंसिपल उनके वो हैं, उनसे कहा आपको अभी कोई चलाने के लिए 10-15 लाख की मेरी विधायक एजेंसी की मदद भी चाहिए होगी, हम करने को तैयार है। लेकिन एक केबीएस का नाम, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज भी है यहाँ, एक केबीएस मेरे दोराट में होना चाहिए। मेरे को लगता है अप्रैल तक। मतलब राजधानी हो, स्वास्थ्य के लिए तो आप ही बोल ही रहे हैं। अगर आपकी सरकार आती है तो अगली विधानसभाओं में हम वही दबंग मदन मिश्र को देखेंगे विधानसभा में, और काम होंगे भी। नहीं, दबंग तो देखिए, मैं आपसे क्या कहा, हमारी आदत, हम शुरू से ऐसे रहे हैं, अब मरते वक्त तक ऐसे ही रहेंगे। जो आदमी 30 साल तक सुधर जाता है ना, आपको कह दूं, सुधर जाता है, और जो नहीं तो 30 साल के बाद नहीं सुधरा, फिर वो मरते वक्त तक ऐसे ही रहता है। जैसे कहते नहीं कि अकड़ू गुंडा है, फलाना है, कहते हैं ना लोग, बात वही आदत हमारी। नहीं, पर दबंगता से काम बिल्कुल करवा ले। कौन सी हमने तब भी, आप आरटीआई से ले लो, मैंने 300 करोड़ के काम कराए अपने उसमें, जब मैं विधायक था। ये रोड ही नहीं थी, डामर ही नहीं था रोडों में। चकुटिया मासी रोड, इतनी बड़ी रोड 1.5 घंटे में जाया करते थे, हम लाए थे उसमें 20-21 करोड़ रुपए। बिल्कुल, मासी चौखटिया वाला तो बेड़ा गर्क था, वो आपने करवाया, मैं मानता हूँ वो करवाया, मैंने आपने रोड ही नहीं थी यहाँ, डामर ही नहीं थे। मेरे इसी क्षेत्र में कितने इंटर कॉलेज होंगे? 4 इंटर कॉलेज है, 2 इंटर कॉलेज थे, मासी में डिग्री कॉलेज खुलवा दिया लोगों के कहने पे। हमारी बात को कोई हमारा मुख्यमंत्री हो, कोई कुछ हो, हमारी बात काटता नहीं, क्योंकि हम जेन्युइन मुद्दे पे बात करते हैं। जेन्युइन मुद्दे पे मुख्यमंत्री भी हमारे काम करते हैं, इनकी तरह नहीं कि काम में झांसा देते हैं और लिंगर उनका। मुंह के कड़वे हैं, जो बोलते हैं साफ बोलते हैं, तो काम भी करवा लेते हैं। भाई मुंह के कड़वे तो हैं, लेकिन हम कईयों की शुगर भी तो ठीक कर देते हैं ना, ये भी तो है। भाई करेला है, करेले खाने से शुगर खत्म होती है। फिर वो कहनी चाहिए, अपनी बात दमनता से रखनी चाहिए, उसमें क्या है। भाई हम किसी से ले रहे हैं, दे रहे हैं, क्या बात है? तब तो बात है, तब तो हम डर के राजनीति करें। हम क्यों करें? हमें डर के राजनीति, हमारी तो जनता पहले है ना। जनता के काम करो, जनता के लिए आगे निकलो। जब जनता आपको वोट भी देगी, आपको सपोर्ट भी देगी। ये मैंने देखा। ये है मदन मिश्र जी, अपनी बेबाक राय आज भी रख दी उन्होंने। अगली बारी अगर जीत के आते हैं तो राजधानी स्वास्थ्य का उन्होंने बोला, कल या परसों 45 लाख परसों चौखटिया को दे दिए। द्वाराहाट के लिए भी आज वादा कर रहे हैं कि द्वाराहाट में भी एक सेम वैसी एम्बुलेंस द्वाराहाट में भी देंगे, और एक वो भी दूंगा, एक टैंकर भी दूंगा। पानी की भी कमी है, एक टैंकर के लिए भी मैं 25 लाख का टैंकर दूंगा द्वाराहाट की जनता को। मतलब ये इसी बीच मिल जाएगा। हाँ, अभी अप्रैल में दे रहा हूँ सब। अप्रैल में द्वाराहाट की जनता को एक टैंकर भी मिलने वाला है विधायक जी की तरफ से। तो विधायक जी लगे हैं मुखर तरीके से अपने। अब अगला निर्णय तो द्वाराहाट की जनता जो है वो विधायक जी को वोट देगी, विधायक बनाएगी, वो चाहेगी कि मदन मिश्र जाएं और हमारे काम करवाएं, तो तभी संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने हमको टाइम दिया। थैंक यू सो मच।